नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। साक्षी के कासीडी में प्रिंटिंग प्रेस में लगी आग, 40 लाख के नुकसान की संभावना। बिष्टुपुर के होटल अल्कोर में छापा, बंद होटल में चल रहा था स्पा, कई हिरासत में। और रमजान के पहले रोजा पर घरों में रहकर सभी ने की दुआएं। खबरें अब विस्तार से। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर रखा है जो 3 मई तक चलने वाला है। इस बीच गृह मंत्रालय ने तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। वैसे यह निर्देश ग्रीन जोन के लिए प्रभावी होगा। वहीं जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से शहर के व्यवसायी प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्देश जारी नहीं किया गया है। वहीं शहर के व्यवसायियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां जिले के उपायुक्त से मिलकर इन्होंने अपने प्रतिष्ठान खोलने संबंधी आदेश मांगा। वैसे जिले के उपायुक्त द्वारा इन्हें आदेश आने तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का अनुरोध किया गया। इस पर व्यवसायियों ने अमल करने की बात कही। केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित जो दुकान खोलने का आदेश पारित हुआ था, उसको लेकर के हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। हम लोगों ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई भी निर्णय हमारे पास में नहीं आया है। केंद्र सरकार का जो निर्णय होगा, उस राज्य सरकार का जो नियम होगा, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। शाम तक जो भी डिसीजन होगा आप लोग देंगे। अभी जितने भी बाजार, साक्षी बाजार, बिष्टुपुर बाजार, संजय मार्केट, सालडी मार्केट, जो भी बाजार है अभी सब बंद रहेंगे। और साक्षी थाना अंतर्गत काशीडी लाइन नंबर 7 होल्डिंग नंबर 215 स्थित 3 मंजिला एक मकान में शनिवार की सुबह अचानक ही आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग देख इसकी सूचना तुरंत ही अग्निशमन विभाग को और पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद तुरंत ही पुलिस और फायर की टीम मौके पर पहुंची। झारखंड अग्निशमन विभाग तथा टाटा स्टील की 2 दमकलों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान बस्ती में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। लाइन नंबर 7 में रहने वाले कई लोग घर के बाहर आ गए। गनीमत यह रही कि घर के निचले हिस्से में ही केवल आग लगी। यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का कार्य होता है और ऊपरी हिस्से में लोग रहते थे। घर में मौजूद सभी लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बगल घर की छत से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इस आग लगी में प्रिंटिंग की मशीनों के साथ प्रिंटिंग की गई कई कागज जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आग कैसे लगी इस संबंध में जानकारी नहीं मिल पाई है। इस घटना में मकान मालिक को 40 लाख रुपए के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आग लगी में 1.5 लाख रुपए कैश भी जलकर राख हो गए हैं। और साथ में सूचना मिली कि एक जगह आग लगी हुई है, तो उसी के आलोक में हम लोग दमकल को फ़ोन करवा के मंगवाए और तत्काल मौके पर हमारी गश्ती टीम पहुंची, मैं भी पहुंचा और मौके पर पहुंच के आग को काबू किया। कोई प्रिंटिंग प्रेस का दुकान था, उसी में आग लगी थी। प्रथम दृष्टया जो आग लगने का कारण लग रहा है, चूँकि दुकान पूर्ण रूप से बंद थी और शटर लगा हुआ था, ये शॉर्ट सर्किट से आग लगने का। साथ ही आपको बता दें, आजाद नगर स्थित मदरसा दारुस्सलाम में मानगो और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए अफ्तार का इंतजाम किया गया। लगभग 1000 लोगों के लिए अफ्तार का इंतजाम किया गया था। रमजान के पवित्र माह के पहले दिन रोजा खोलने के लिए मदरसा में अफ्तार का इंतजाम किया गया था। स्थानीय समाज सेवी और अन्य लोगों के सहयोग से इसकी व्यवस्था की गई थी। इस दौरान सभी ने मिलकर कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को खत्म करने के लिए दुआएं मांगी। इस संबंध में फिरोज खान ने बताया कि यहाँ रमजान भर अफ्तार का आयोजन किया जाएगा। रमज़ान का पहला दिन है। ये हमारा रमज़ान बहुत पाक और पवित्र पर्व है और जो भी लोग रोज़ा रख कर दुआ मांगते हैं इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होती है। आज हम लोग सभी लोग जितने भी हैं, कम से कम 1000 से भी ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने अफ्तार का इंतज़ाम किया। यहाँ पर हम सभी लोगों ने मिलकर किया है और हम लोग आज दुआ करेंगे कि या अल्लाह पाक
जल्द से जल्द हिंदुस्तान से कोरोना जैसा जो महामारी बीमारी फैला हुआ है उस हिंदुस्तान से जल्द यहाँ से जाए, ताकि हमारे तमाम हिंदुस्तान के भाई, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका रोज़गार बंद है, सबका काम बंद है। और ये जो प्रोग्राम इंशाअल्लाह 30 दिन तक रेगुलर चलता रहेगा। और ये कार्यक्रम हम लोग का सभी लोग मिलजुल कर कर रहे हैं। और आज 1000 से भी ज़्यादा लोगों को हम लोग अवतार कराने का काम कर रहे हैं। इधर कोरोना के संक्रमण को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से जो जहां है वही फंसा हुआ है। वहीं झारखंड में प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों के बाहर फंसे होने का मुद्दा राजनीतिक रूप लेता जा चुका है। विपक्ष जहां प्रवासी मजदूरों को राज्य वापस लाने की मांग कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष प्रवासी मजदूरों के खातों में पैसे भेजकर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इधर जमशेदपुर के मुखी समाज के कई मजदूर पश्चिम बंगाल में फंसे हैं। इसको लेकर मुखी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आज जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंच वहां फंसे मजदूरों को वापस लाने के साथ उन्हें वहां जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही इनके द्वारा उपायुक्त को एक 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसके माध्यम से इन्होंने मुखी समाज के वैसे लोग जो साफ सफाई के काम में लगे हैं उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके, इसे सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। सभी मूलवासी झारखंड प्रदेश की तरफ से हम लोग प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त महोदय से मिले। इस कोरोना महामारी से जो हमारे लोग मुखी समाज के लोग कम से कम 15 लोग पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं। मार्च महीना से जब से माने लॉकडाउन शुरू हुआ है, उन लोगों को लाने का हम लोगों ने मांग किया है। दूसरी मांग है कि हमारे यहाँ मुखी समाज के बहुत लोग स्वस्थ सफाई कर्मचारी यहाँ दिन रात काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, उन लोगों के लिए जीवन बीमा होना चाहिए, विशेष पैकेज होना चाहिए। ये सारी मांगे हम लोगों ने रखे हैं। छायाकारों लोग के लिए, पत्रकारों के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को सरकारी फ़ायदा मिले, उन लोगों को भोजन मिले, उन लोगों को पानी मिले, समय पर नाश्ता मिले, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन सारी मांगों को लेकर हम लोगों ने डीसी साहब को एक ज्ञापन दिए हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ESI, TPS सारे का व्यवस्था है। और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि न्यूरो साइंस के लिए बेस्ट डॉक्टर हमारे पास हैं, क्रिटिकल केयर के लिए पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी और इत्यादि। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ENT, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, टिमनापाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन,
ऑपरेटिंग जेसीबी, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बिष्ट्रपुर स्थित होटल अल्कोर में स्पा संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने शनिवार की शाम छापेमारी की। पुलिस के पहुंचने के बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद कुछ लोग फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को और कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। सभी से थाना में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी राकेश प्रकाश सिन्हा ने बताया कि स्पा खोलकर उसका संचालन किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति में पुलिस टीम को वहां भेजा गया। पुलिस को देख कुछ लोग भाग गए। उन्होंने बताया कि मौके से खाने पीने की चीजें, स्नैक्स व पानी की बोतलें बरामद हुई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। थाना प्रभारी ने आशंका जताई है कि वहां कुछ लड़कियां भी थीं जो मौका पाकर फरार हो गई। इस मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि लॉकडाउन के दौरान सभी होटलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। बावजूद इसके होटल अल्कोर में स्पा का अवैध ढंग से संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि यहां किसी भी तरह के अनैतिक कार्य की सूचना नहीं मिली थी। न्यूज मिला कि यहाँ पर पार्टी चल रहा है, आए यहाँ पर बोला कि चेक करना है। मैंने चेक करा दिए, जितना जगह था सब चेक करा लिया। 3 गेस्ट मेरा आया हुआ था, बैठा हुआ था नीचे फूड लेने के लिए, तो उन लोगों को सेविंग कराना था, सेविंग नहीं कराया था। तो मेरा जेंट्स पार्लर में स्टाफ आया था, गेस्ट में स्टाफ का सेविंग करा रहा था कि अगर टोटल बंद है तो स्टाफ का सेविंग कर रहा था। ये लोग बोला हम भी कराएंगे, तो हम लोग बैठो आप लोग। तो ये लोग को पीनट और वो दे दिए थे, पेप्सी दे दिए थे। लोग बैठ के ले रहे थे, खा रहे थे। तब तक ये लोग पहुँच गए कि नहीं ये लोग दारू पी रहे हैं। हम लोग इनका मेडिकल जांच कराइए। यदि लिखकर कोई लिए है तो उसका टोटल कल्चरल लाइबिलिटी हम लोग लेने के लिए तैयार है। ना कोई मेडिकल उनको लिखकर चाहे कुछ भी, पीनट और पेप्सी का ग्लास में पेप्सी का कोई दिक्कत नहीं, बोली ना। हाँ। शेविंग कराने आए थे, मसाज कराने। अच्छा। तो पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन था कि मतलब यहाँ दारू उरू पी रहा था। अच्छा। तो हम लोग बोले चलिए मेडिकल करा लीजिए, जो कर लीजिए। सही है। मैंने सेविंग जी। और बोल रहा था कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, दारू पी रहा है लोग, अड्डाबाजी हो रही है, तो कोई कर रहा है। कौन लोग हैं? हाँ? कौन लोग? पुलिस लोग हैं। होटल में कुछ लोग वहाँ स्पा में बैठे हुए हैं। तो वहाँ का स्पा खुला हुआ है, कुछ लोग बैठ करके वहाँ कुछ पार्टी कर रहे हैं या स्पा में बैठ करके कुछ मतलब पार्टी की ही सूचना थी। इस सूचना पर थाना में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को वहाँ पर भेजा गया सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई में। तो वहाँ स्पा खुला पाया गया। वहाँ कुछ लोग थे जिनमें से कुछ तो इधर उधर भागने में अगल बगल निकले, लेकिन वहाँ से 3 लोगों को एवं कुछ अन्य कर्मचारियों को भी पकड़ करके थाना में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लाया गया है। संभवतः कुछ लड़कियाँ भी थी। अब इसका हम लोग सत्यापन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो पुलिस के जाने तक 2nd फ्लोर पे है, तो वहाँ कोई मिला नहीं। लेकिन वहाँ पर खाने पीने का, मैंने पीने का नहीं, कुछ खाने उने का स्नैक्स ये सब देखा गया है। हो सकता है कुछ लोग बैठे हुए होंगे, इस बात की तो पूरी पुष्टि है। उधर पश्चिम बंगाल के मेदिनीनगर जिले के 8 मजदूरों को पार्डी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने पकड़ा है। ये सभी पैदल ही रांची से मेदिनीपुर जा रहे थे।
चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी ने बताया कि सभी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर मेदिनीनगर के रहने वाले हैं। यह रांची में रहकर मजदूरी कर रहे थे। वहां पर खाने पीने की समस्या होने के बाद यह पैदल ही शनिवार की सुबह निकल पड़े। सभी को पार्डी चेक पोस्ट पर पुलिस ने रोका और पूछताछ की। ये सभी NH-33 के किनारे किनारे पैदल चलकर पश्चिम बंगाल की ओर जा रहे थे। फिलहाल सभी 8 मजदूरों को क्वारंटाइन होम भेज दिया गया है। चेक पॉइंट पार्टी हुआ और हम लोग चेकिंग के दौरान रांची से 8 मजदूर वहां से भाग के निकले हैं और ये पैदल ही भाग के आए हैं। पश्चिम बंगाल जाएंगे, खड़गपुर जाएंगे, मेदिनीनगर क्षेत्र में। खड़गपुर जाने के लिए? हाँ। सभी वहीं का है? सब वही क्षेत्र का है, मेदिनीनगर जिला के हैं। मेदिनीनगर जिला के हैं, खड़गपुर में। ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये सभी रांची से आए हैं। ये लोग पैदल और भाग के आए हैं। सुबह 4 बजे वहाँ से निकले हैं, जैसे उन लोगों को बताया है। तो उन लोग हम लोग चेकिंग के दौरान अभी पकड़ लिए हैं और उनका इंक्वायरी चल रही है। वो लोग फिर बाकी स्वास्थ्य विभाग की टीम से अभी बातचीत चल रही है, फिर आगे कार्रवाई किया जाएगा। वहीं भरत सिंह फैंस क्लब की ओर से हर शनिवार को मोदी आहार के रूप में गरीब जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। इसी के साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों में राशन सामग्री का भी वितरण किया जाएगा। इस कार्य में बाराद्वारी कुम्हारपाड़ा स्थित दुर्गावास सोसाइटी के सदस्य अहम भूमिका निभा रहे हैं। भरत सिंह फैंस क्लब और अन्य लोगों के सहयोग से शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में सोसाइटी के महासचिव मनोज सोनी ने बताया कि लॉकडाउन की शुरुआत से ही ये सभी लोगों के बीच जाकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ये सेवा आगे भी जारी रहेगी। सोसाइटी के अध्यक्ष श्री भरत सिंह जी हैं। उनके निर्देशानुसार हम लोग हर शनिवार के दिन मोदी आहार के रूप में भरत सिंह फैंस क्लब के बैनर तले हर शनिवार को खाना बना कर बांटते हैं। और जिस दिन से लॉकडाउन लगा उस दिन से हर दिन हम लोग राशन सामग्री हर ज़रूरतमंद को बांट रहे हैं। और जमशेदपुर के हर कोने में हम लोगों का राशन जा रहा है। फैंस क्लब के जितने भी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में हर ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से राशन सामग्री दे रहे हैं। और जितने भी क्लब थे जमशेदपुर में, सारा क्लब सब बंद हो गया। केवल एक भरत सिंह फैंस क्लब ही ऐसा क्लब है आज तक जिस दिन से लॉकडाउन लगा है पर डे अपने हिसाब से हर ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री दिया जा रहा है। देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस दौरान मुस्लिम लोगों का पाक रमजान का महीना शुरू हो गया है, जिसके लिए लोगों में खूब जोश दिखा। लोगों ने इस त्योहार के लिए खरीदारी भी की, लेकिन लॉकडाउन के चलते मस्जिदों में ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगाई हुई है, जिसके चलते लोग अपने घरों में ही अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के रामेश्वरम की है, जहां पर देखिए लॉकडाउन की वजह से ये परिवार अपने घर में ही दुआ कर रहा है। आपको बता दें कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है, जिसके चलते लोग अब अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं, जो इस महामारी को देखते हुए सही भी है, क्योंकि अगर लोग बाहर मस्जिद में आएंगे तो इस महामारी के बढ़ने का ज्यादा खतरा होगा। तो बेहतर होगा कि लोग इसी तरह से अपने अपने घर में रहकर नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि जल्द से जल्द भारत इस महामारी पर जीत हासिल कर ले। और लॉकडाउन के दौरान शहर की सड़कों पर दिन रात चौकसी करते पुलिस कर्मियों के बीच मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी की तरफ से शुक्रवार को नाश्ता व पानी की बोतल का वितरण किया गया। इस अवसर पर CCR DSP अरविंद कुमार ने सांची चेक पोस्ट पर उपस्थित होकर सभी पुलिसकर्मी के बीच खाद्य सामग्री का वितरण कराया। उन्होंने मित्र संस्था की इस पहल की काफी सराहना की। कार्यक्रम के तहत सभी चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी को CCR DSP के नेतृत्व में नाश्ता पैकेट वितरण किया गया। संस्था ने पुलिसकर्मी के कार्यों की सराहना की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी द्वारा गोविंदपुर के सनातनपुर गांव को भी गोद लिया गया है, जहां कच्चा राशन के साथ साथ खिचड़ी आदि का भी वितरण समय समय पर किया जाता है।
संस्था के द्वारा क्या किया गया? मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी संस्था के द्वारा जो पुलिसकर्मी हमारे चेकिंग पॉइंट पर हैं, दिन रात 24 घंटा जैसे ड्यूटी कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उनके लिए अभी नाश्ता का पैकेट का जैसे इन्होंने व्यवस्था किया है। हम हृदय के गहराई से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं, ज्ञापित करते हैं कि ये लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। इन लोगों जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनकी कर्मठता को देखते हुए, उनकी कर्तव्यपरायणता को देखते हुए इन लोगों ने जो मनोबल ऊंचा करने का प्रयास किया है वो काबिल तारीफ है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी के कासीडी में प्रिंटिंग प्रेस में लगी आग, 40 लाख के नुकसान की संभावना। बिष्टुपुर के होटल अल्कोर में छापा, बंद होटल में चल रहा था स्पा, कई हिरासत में। और रमजान के पहले रोजा पर घरों में रहकर सभी ने की दुआएं। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।